जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, ऑनरी नायब सवार की पेंशन में हुआ है बदलाव, लेटर हुआ है जारी। यदि आप पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर, तो आपके लिए बिल्कुल आपकी पेंशन जरूर बढ़ेगी। और आगामी बजट में क्या 8वें वेतन आयोग के लिए पैसा अलॉट किया जाएगा यानी इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है और मैं बात करूंगा। यदि आप सर्विंग और रिटायर्ड हैं, जेसीयू हैं, जवान हैं, तो भरोसा अधिकारी पे भी नहीं करना है, क्योंकि आपकी जेब खाली करने के लिए बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं दोस्तों। और मैं बात करूंगा, देखिए 80 साल के फौजी को 80 मेडल छाती में चिपकाकर आज इनका वीडियो हो रहा है वायरल। और सेना को मिला एक ऐसा वाहन तैयार किया है जो बनेगी ढाल। तो आइए दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा, आखिर पूर्व सैनिक कल्याण विभाग का वो कौन सा लेटर है जो हमारे पेंशनर्स के लिए फायदेमंद है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से जारी किया गया। 22 अगस्त 2024 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एड्रेस किया गया है। रिवीजन ऑफ पेंशन प्री 1 जनवरी 2006 रिटायरीज हवलदार ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। हाँ जी दोस्तों, यदि आप 1 जनवरी 2006 से पहले के रिटायरीज हैं और आपको ऑनरी रैंक मिला है तो आपकी पेंशन और फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी होगी। और यह आदेश 2020 की एक चिट्ठी के रेफरेंस में दिया गया है। उन्होंने कहा, आई एम डायरेक्ट टू रेफर दिस मिनिस्ट्री लेटर नंबर सो एंड सो, और 21/2/2020 का संदर्भ देने का निर्देश हुआ है, जिसके अनुसार भारत सरकार के पत्र संख्या यानी 2009 का लेटर 2006 उन्होंने कहा गया कि 1 जनवरी 2006 से पहले के सेवानिवृत्त हवलदार जिन्हें मानद यानी ऑनरी नायब सवार का दर्जा दिया गया है, उनके लिए उन्होंने एक एक्सटेंशन उनका ऑनरी के लिए टाइम बढ़ा दिया गया। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि रक्षा मंत्रालय ने दिनांक 21/2/2020 के पत्र प्रावधान में उन सेवानिवृत्त हवलदारों के पारिवारिक पेंशन भोगियों पर भी लागू होगा जिन्हें नायब सवार का मानद रैंक दिया गया था। बाकी सभी टर्म्स एंड कंडीशन में कोई बदलाव नहीं है। यानी उन्होंने कहा है, इज द रिगार्ड टू क्लैरिफाई दैट प्रोविजन ऑफ एमओडी लेटर सो एंड सो फैमिली पेंशन ऑफ रिटायरीज हवलदार हु आर ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। यानी जो लोग दुनिया में से चले गए हैं और उन्हें नायब सूबेदार वाला लाभ ऑनरी का नहीं मिल रहा है, तो उनकी फैमिली पेंशन में ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन में संशोधन होगा, पैसा बढ़ेगा, एरियर मिलेगा। इसके लिए आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। यानी जो आपका पीपीओ मिला है जरा उसमें चेक करिए। आप हमसे बात कर सकते हैं कि आपकी पेंशन कितनी होनी चाहिए, अब आपकी पेंशन कितनी है, और उसके हिसाब से आप एक ग्रेविंस डाल सकते हो पीसीडीए में। तो आप इस लेटर का उठाएं फायदा। अब बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर आजकल हमेशा चर्चा हो रही है, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हर जगह, क्योंकि यह मुद्दा बहुत बड़ा था। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स का, राज्य सरकार के कर्मचारियों का, यहां जब सरकार को पैसे देने की बात आती तो कितना संघर्ष करना पड़ता है। अब उसी को लेकर पूछा जा रहा है, क्या 8वां केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रभाव डालेगा। यानी 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी हो गई है, उसके लिए ये लाइन क्लियर कर दी है कि यानी पेंशनर हैं आपको फायदा होगा, केंद्रीय कर्मचारी हैं आपको फायदा होगा, यानी आपकी पेंशन बढ़ेगी, पे बढ़ेगी और भत्ते बढ़ेंगे। अब ये कह रहे हैं कि जो बजट अभी फरवरी में आने वाला है, यानी जो आम बजट फरवरी में आने वाला है, उसमें इसके बजट के ऊपर 8वें वेतन आयोग का कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तो इसमें कह रहे हैं कि 7वां वेतन आयोग 2014 में अंतरिम बजट के दौरान की घोषणा की गई थी और उन्हें लगभग 29 जून 2016 को केंद्र ने अनुमोदन दिया था। लेकिन अभी ऐसा गुंजाइश कम है। उसमें कहा जा रहा है, क्या 1 फरवरी को केंद्रीय जो आम बजट होगा 2026-27 का निर्धारित होने के साथ जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मंजूरी दी है, उसमें क्या कुछ पैसा उसमें शामिल किया जाएगा या नहीं। किंग स्टब एंड कासबा एसोसिएट पार्टनर अथरा टीएस ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, लेकिन संकेत है कि घोषणा अभी भी कुछ और देर हो सकती है। पिछले बजट चक्र में कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किए जाने, अधिकारियों द्वारा यह संकेत दिए जाने के बाद संशोधित वेतनमान में राजकोषीय प्रभाव 2026-27 के बाद दिखाई देगा। सरकार द्वारा सतर्क रुख अपनाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा
इस बार सरकार को ये ध्यान में रखना होगा बजट में कि आने वाला जो चैलेंज है सरकार के पास, जिसमें आर्थिक बोझ की बात कहते हैं, ये सरकार की ओर पड़ने वाला है। तो सरकार अपने तरीके से इसकी समीक्षा करेगी, जैसा कि उन्होंने कहा गया है। और सीधा सीधा कहा गया है कि एनसीजेसीएम की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मांगे, क्या सरकार कितना मांगेगी। उन्होंने कहा न्यूनतम वेतन निर्धारण का तरीका बदला जाए, मौजूदा कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर पुराने तरीके से नहीं नए तरीके से बदला जाए। और उन्होंने कहा है उच्चतम वेतन, और उन्होंने एमएससीपी के निर्धारण की बात की है। वेतन आयोग की सिफारिश यानी 1 जनवरी 2026 से आपकी पे पेंशन का एरियर के साथ साथ भत्ते का भी दिया जाए। आगे उन्होंने कहा है बोनस का जो प्रक्रिया है 2006 की, उसमें बदलाव किया जाए, एचआरए में बदलाव किया जाए, और सभी छुट्टी संबंधित ट्रांसफर और पुरानी पेंशन योजनाएं, तमाम चीजों को ग्रेचुटी को लेकर के जो उनकी मांगे हैं उनके ऊपर सरकार को जवाब देना होगा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। पैसा लगाइए, कुछ महीने में रकम दुगनी हो जाएगी। और ये एक फौजी स्कीम निकली है और इसके नाम पर करोड़ों का घपला हो रहा है। मोटी कमाई के लालच में फंस रहे हैं जवान। हाँ जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जहां पर शांत वादियां हैं, पहाड़ हैं, वहां बहुत सारे फौजी हैं और वहां पर एक खास स्कीम बनाई गई और कुछ लोगों द्वारा, और उसका नाम फौजी स्कीम रखा गया। और उसमें प्रचार प्रसार के लिए, सेमिनार के लिए, होटलों में बुलाने के लिए सेना के अधिकारियों को उन्होंने ट्रैप किया और अधिकारी जवानों को मोटिवेट कर रहे हैं, जेसीओ को मोटिवेट कर रहे हैं। 327 लोगों ने इस स्कीम में पैसे लगाए। करोड़ों रुपए लगाने के बाद उन्हें पता चला ये सारा मामला फ्रॉड था, जालसाजों का मास्टर प्लान सिर्फ फौजियों के लिए। लेकिन दोस्तों कहानी शुरू होती लखनऊ की एक कंपनी श्रेया इंफ्रा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठगों ने यह खास योजना बनाई जिसका निशाना कोई आम नागरिक नहीं बल्कि देश की सेवा से रिटायर्ड हुए भोले वाले फौजी थे। उन्होंने प्रचार किया कि यह स्कीम सिर्फ फौजियों के लिए, ताकि जवानों को खास महसूस कराया जा सके, उनका भरोसा जीता जा सके। सबसे बड़ी चाल अफसरों को बनाया मोहरा। इस ठगी की सबसे सातिर बात यह थी कि कंपनियों ने फौजियों को भरोसा जीतने के लिए सेना के अधिकारी स्तर के लोगों को पहले अपने जाल में फंसाया, उन्हें अपना एजेंट बनाया। मकसद जब बड़े साहब करेंगे तो निचले रैंक के फौजी बिना सवाल किए भरोसा कर लेंगे। यानी माहौल, होटल में बड़ी बड़ी मीटिंग, स्टार पार्टियों का आयोजन, चमक धमक दिखाई दिया। हवा में महल, कागजी प्लॉट, पुलिस की एंट्री, सब बर्बाद। लालच का खेल, 18 महीने में पैसा डबल। आप समझ सकते हो, यानी 6 करोड़ 10 लाख रुपए उन्होंने इकट्ठे किए और भाग लिए और मोहरा बनाए अधिकारी। पता है कि अधिकारी की बात को जेसू जवान मानते हैं। ये जो हमारा भरोसा है किस तरीके से लोग चकनाचूर कर रहे हैं। फौजी स्कीम बनाई, कहा कि ये स्पेशल फौजी एक्स सर्विसमैनों के लिए, एक्स सर्विसमैन के जो अफसर हैं उनको मोहरा बनाया और पैसा लूटा और चले गए। ये देख सकते हो कितनी ठगी है। तो ये मैं फिर आपसे 1000 बार कहूंगा, बहुत सारे ऐसे मेरे पास लड़के फोन करते हैं, सर्विंग फोन करते हैं और कहीं ना कहीं चैन मार्केट में पैसा लगाते हैं। हम आपसे विनम्र अपील करते हैं, कहीं कोई किसी के कहने पर कुछ भी ना करें, नहीं तो आप फंस जाओगे, मारे जाओगे, जैसा कि लोग रहे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, एक हमारे फौज की शान देखिए। मैं सैल्यूट करता हूं इन सर को। रोहतक के तेजपाल सिंह हैं, फौजी हैं, 80 साल उम्र है, 80 मेडल छाती पे हैं, बोलते इतने और मेरे बॉक्स में रखे हैं। यानी इन्होंने पूरे विश्व में डंका बजाया। एक एथलेटिक्स हैं, आप देख सकते हो इनका वीडियो। तेजपाल सिंह देसवाल, गांव लाडोडा, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, 81 साल। ये सब दौड़ गए हैं गुडी, सब दौड़ गए हैं। ये सैकड़ों मेडल हैं जी हमारे पास। तो ऐसे सूरवीर सेना पैदा करती है, लेकिन अभी भी जोश और जज्बा देखिए जरा इनका। आप ये वीडियो देखते हो। अब मैं बात करूंगा सेना को मिली एक ढाल। हाँ जी दोस्तों, आपने देखा होगा, बहुत सारे यूवीस देखे होंगे, बहुत सारे टोही विमान देखे होंगे, बहुत सारे ड्रोन देखे होंगे जो बिना पायलट के चलते हैं। अब सेना ने एक ऐसी गाड़ी तैयार की है जो बिना ड्राइवर के चलेगी और ऐसी जगह जाएगी जहां पर शायद जाना मुश्किल है, जान को खतरा हो, रिस्क हो। इसी का मैं वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूं। भारतीय सेना अधिकारी ने ऐतिहासिक रक्षा सफलता का प्रदर्शन किया और यह सारा काम किया है हमारे सेना के इंजीनियर कोर के एक मेजर राम प्रसाद आर्यस ने। देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित बहुउपयोगी मानव रहित ग्राउंड व्हीकल यूजीवी का अनावरण किया, जो कि आपके सामने है। इसका काम है सुरंगों का पता लगाना, टोही और निगरानी के लिए पेट्रोलिंग करेगी और
कोई कहीं चीज फंस जाती है, हथाथों को निकालना, हथियार, काउंटर, इस तरीके के इसमें सेंसर लगे हैं। तो अभी आप इसका एक देख सकते हो। और भारतीय सेना लगातार अपने लेवल पर इस तरह की एक्सरसाइज, रेनोवेशन और इनोवेशन कर रही है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। Ride it 3 kilometers. Sir, the badminton receiver has been 9 kilometers. What about the? Sir, every week you can turn.